सबसे पहले बात करते हैं रांची से मिल रही एक बड़ी खबर की। सुजीत सिन्हा की प्रेमिका सहित 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों में इनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये अपराधी। जमीन कारोबारी इन अपराधियों के निशाने पर थे। पुलिस अब सभी अपराधियों से पूछताछ कर रही है कि इनका मकसद क्या था और इनका अगला शिकार कौन था। सुजीत सिन्हा गैंग के ये अपराधी, सुजीत सिन्हा की प्रेमिका समेत ये तमाम अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 5 इनकी संख्या। बड़ी घटना को अंजाम देने की ये फिराक में थे और इनके निशाने पर जमीन कारोबारी थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई और अहम जानकारी और खुलासे हो सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रांची से। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये अपराधी थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। 5 की संख्या इनकी है, जिसमें एक सुजीत सिन्हा की प्रेमिका भी शामिल है और अन्य अपराधी भी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे पूछताछ में कई और जानकारी हासिल हो सकती है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये अपराधी। सुजीत सिन्हा की प्रेमिका सहित 5 अपराधी अरेस्ट हुए हैं। देख पा रहे होंगे पास्ट में भी जो सुजीत सिन्हा एक बहुत एक कुख्यात गैंगस्टर है, उसके द्वारा लगभग हर क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की गई थी। और पूर्व में भी उनके दस्ते के गैंग के जितने भी कुख्यात अपराध कर्मी थे, वो सबकी अरेस्टिंग हुई है रांची से बाहर के इलाकों से। विगत कुछ दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि फिर से ये अपने बिखरे हुए कुनबे को समेटने में, अपना डर और आतंक का एक समाज स्थापित करने में लगा हुआ है। और इसके कुछ जो लोग जो काफ़ी इसके करीबी थे, और इनफैक्ट एक लड़की जो सो कॉल्ड इसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप या बॉन्डिंग उसके साथ है, इसके माध्यम से रांची में फिर से अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ के बिल्डर्स, जमीन व्यापारी और कारोबारियों के बीच डर और आतंक का माहौल कायम करने के लिए एक साजिश रची जा रही थी। लोग के 4 लोगों की अरेस्टिंग की है। रिंटू सिंह, प्रियंका कुमारी, अंकित प्रताप और विकास सिंह। और इन सिन्हा की प्रेमिका सहित 5 अपराधियों को अरेस्ट किया गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये थे और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है पुलिस ने। फिलहाल इनसे पूछताछ में कई और अहम जानकारी मिल पाएगी कि आखिर अगला शिकार, अगला निशाना इनका कौन था और किस तरह ये गैंग काम करता था और इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं उन 5 शातिरों की जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सहयोगी इमरान इस मामले पर जुड़े में हमारे साथ। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं इमरान के पास। इमरान, 5 अपराधी अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए हैं। सुजीत सिन्हा की प्रेमिका भी गिरफ्तार की गई है और निशाने पर इनके जमीन कारोबारी थे। कैसे पुलिस इन तक पहुंची, कैसे ये बड़ी सफलता मिली?
जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पुलिस के पास कई जानकारी मिले हैं कि जो जेल में बंद सुजीत सिन्हा है वो अपनी प्रेमिका के साथ मिल करके जो बाहर में थी जेल से उनको इस्तेमाल करते हुए रांची के व्यवसायियों से रंगदारी और फिरौती मांगने का जो काम है वो किया जा रहा था। तो इस पूरे मामले में प्रेमिका सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो रंगदारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल और क्रेडिट कार्ड और सहित अन्य कई दस्तावेज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तार हुई है इसमें रिंटू सिंह उर्फ जयप्रकाश सिंह है, इनकी गिरफ्तारी है। प्रियंका कुमारी जो कि प्रमुख है, ये रांची के गर्ल्स हॉस्टल में रह करके इस गिरोह का एक तरह से क्या है तो सुजीत सिन्हा के इशारे पर ये यहाँ पर गठन जो गैंग का जो है एक लेडी डॉन के रूप में कार्य कर रही थी, जो रांची के बड़े व्यवसाय और जो लोग हैं उनसे रंगदारी और फिरौती मांगने के लिए पूरी घटना एक तरह से कहें रच रही थी। रातू थाने में इसी को लेकर के एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इसी प्राथमिकी के आधार पर रांची सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो प्रियंका कुमारी जो है, जो सुजीत सिन्हा के तथाकथित प्रेमी के रूप में जानी जाती है। ये लगातार सुजीत सिन्हा के कहने पर ही, जो कि जेल पे बंद है, एक सवाल इसमें काफी महत्वपूर्ण उठता है कि आखिर सुजीत सिन्हा जेल पे बंद है तो फिर वो कैसे उस जेल में रहते हुए अपने गिरोह का संचालन कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें बार बार ये बात सामने आ रही है कि सुजीत सिन्हा के कहने पर प्रियंका ने रांची के कई व्यवसायियों को टारगेट किया था, उनसे रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी नहीं मांग देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। ये सारी चीजें चल रही थी। इसी आधार पर रांची पुलिस को जैसी ही सूचना मिली, रांची पुलिस ने अपने टीम का गठन किया। गठन करने के बाद सभी लोगों को धर दबोचा। तो एक बड़ी सफलता है, लेकिन सफलता के साथ साथ एक सवाल भी उठते हैं कि सुजीत सिन्हा अगर जैसे जेल पर रह करके इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर नकेल कसना होगा, क्योंकि अगर वो व्हाट्सएप कॉल्स और दूसरे माध्यम से उस जेल से अपने गिरोह का संचालन कर रहे हैं, रांची में इस तरह के कार्य को करने में हालांकि वो असफल रहे, क्योंकि लगातार प्रयास तो कर रहे थे कि प्रियंका कुमारी के जरिए अलग अलग लोगों से यहां पर फिरौती और पैसे की वसूली की जा सके, लेकिन रांची पुलिस की सक्रियता की वजह से इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब इनसे कि जब आगे भी पूछताछ की जाएगी तो कई चीजें और भी सामने आ जाएगी कि आखिर इस गिरोह में और कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि प्रियंका खुद एक हॉस्टल में रह करके इस गिरोह का संचालन करती है। जो 3 लोग अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ पलामू से गिरफ्तार किए गए, कुछ डोंडा का है। 3 सारे चीजों को एक सोचनी होगी कि अगर इनकी गिरफ्तारी यहां पर रह चुकी है तो कहीं ना कहीं प्रियंका क्या हनी ट्रैप के जरिए लोगों को संगठन से जोड़ने का काम किया करती थी सुजीत सिन्हा के कहने पर, जो कि एक शातिर गैंगस्टर के रूप में सुजीत सिन्हा जाने जाते हैं। तो एक बड़ी कैच है रांची पुलिस के लिए, एक बड़ी सफलता है और अच्छी गिरफ्तारी हुई है। और इनकी गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं सुजीत सिन्हा के कमर जरूर टूटी होगी, उनके फाइनेंशियली काफी नुकसान हुआ, क्योंकि एक बड़े जो व्यवसाय है वो रांची से व्यवसायिक गतिविधियां चलाते हैं और इस गतिविधियों के माध्यम से ही इस पूरे मामले में एक बड़ा कैच हुआ है। जिससे न कहीं जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है तो इस गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी सफलता रांची पुलिस को मिलेगी। सर, सीनियर एसपी भी हमारे साथ में है आसिया, हम सीनियर एसपी से भी कुछ सवाल कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह से। सर, एक बड़ी सफलता है सर, एक जो गिरोह यहाँ पर चलने के लिए शुरुआत की गई थी उससे पहले ही पकड़ लिया गया, तोड़ दिया गया इस गिरोह को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति रांची पुलिस की जीरो टॉलरेंस की पुलिस शुरू से रही है। और सुजीत सिन्हा गैंग पे ऑलरेडी रांची पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया था। जितने भी नोटरियस क्रिमिनल थे इसी गैंग को हम लोगों ने तरह से ध्वस्त कर दिया था। तो मीनवाइल फिर से अपने गैंग में नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए, अपना दरवाजा बनाने के लिए ये अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड के माध्यम से यहाँ पे कुछ लड़कियों को एक्टिवेट किया था। अब प्लान था कि यहाँ के जो कुछ लोग हैं उसको धमकी दे के डरा के उससे अपना आतंकराज कायम किया जा सके। मीनवाइल सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम फ्रेम किया गया जिसमें इनके साथ DSP 1, DSP साइबर, टेक्सटाइल और क्योटिक लोग थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग काम करते हुए इस गैंग के 4 लोगों की अरेस्टिंग कर ली है। साथ ही अभी इसके पूछताछ में और बहुत सारे नाम आएंगे जिस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल है कि सुजीत सिन्हा जेल पे रह करके किस तरह से ये गिरोह चला रहे हैं? क्या वहां पे मोबाइल इस्तेमाल हो रहा तभी तो ये अपनी प्रेमिका या अपनी जो इसके संपर्क में थी उनसे लगातार जुड़े हुए हैं? ऑफकोर्स इसमें हम लोग अभी अंतिम से कुछ करना मुश्किल है कि किस साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनुसंधान का विषय है। अभी हम लोग इस रिमांड पे लेंगे और जो भी उचित और कानूनी कठोर कार्रवाई होगी सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल ऐसे रांची के सीनियर एसपी थे कि पूरी घटनाक्रम भी आपको जानकारी बता दी गई कि किस तरह से इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी सामने आएंगी कि आखिर जेल से वो कैसे इस गिरोह को संचालित कर रहा है, क्या उसके पास मोबाइल पहुंचाए जाते हैं, क्या सोर्स है, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस को पड़ताल करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए।